Hello everyone, so this is a new video, brand new video for you. बेसिकली आज के वीडियो में मैं आपको जो हमारा जो HTML का सीरीज़ था उसको हम कंटिन्यू करेंगे। मैंने पहले वाले वीडियो में बताया हुआ था कि मेरा जो पहले का HTML का जो 2 वीडियो हैं वहाँ पर फ़ॉन्ट के बारे में, टेक्स्ट के रिगार्डिंग जो टैग सब यूज़ होते हैं वो सब पहले से ही बनाया हुआ है। तो अगर आपने वो वाला वीडियो नहीं देखा है तो ज़रूर देखिए, और उसके साथ ही साथ अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फिर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको हमेशा कुछ ना कुछ नया मिलता रहता है। ठीक है, सो चलिए शुरू करते हैं। बेसिकली हमारा जो आज का वीडियो है, आज हम टेबल एलिमेंट के बारे में समझेंगे कि हमारा जो HTML होता है वहाँ पर एक टेबल एलिमेंट होता है। बेसिकली एक टेबल टैग होता है जो कि हमें हेल्प करता है वेरियस काइंड ऑफ मतलब कि चीज़ें करने में हमको हेल्प करता है। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं कि टेबल एलिमेंट कैसे काम करता है कैसे नहीं। उससे पहले मैं क्या कर रहा हूँ कि एक फ़ोल्डर बना रहा हूँ। बेसिकली मैं क्या करूँगा, अभी एक इसको नहीं ओपन करना था, मैं अभी बेसिकली यहाँ पर एक फ़ोल्डर बना दूँगा जिस वाले फ़ोल्डर में हम हमारा फाइल को यूज़ करेंगे और वहाँ पर कुछ ना कुछ काम वगैरह करेंगे। तो बेसिकली मैंने राइट क्लिक किया, न्यू एंड फोल्डर यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ नेम उसका HTML प्रैक्टिस। सो पहले समझते हैं कि हमारा जो पर्टिकुलर टेबल है वो कैसे काम करता है, टैग कैसे काम करता है। फिर उसके बाद हम चलेंगे हमारा फाइल की तरफ और फाइल बना के उसको यूज़ करेंगे। ठीक है, तो हम पहले एक स्लाइड शो में चले जाते हैं, फिर उसके बाद हम चीज़ों को स्टार्ट करेंगे। हमारा जो HTML का सिनारियो है उसको हम पहले से ही कंटिन्यू कर रहे हैं। ये वाला जो आज का जो सेशन होगा वो बेसिकली टेबल रिलेटेड ऑपरेशन के लिए होगा, और इसको हम Notepad++ में करेंगे कुछ बेसिक HTML टैग्स को यूज़ करके। HTML5 का जो सिनारियो है उसको हम यूज़ नहीं करेंगे। हम बेसिक HTML का जो प्रीवियस वाला सिनारियो था उसमें ही हम टेबल ऑपरेशन को कम्प्लीटली करेंगे। तो पहले समझते हैं कि हमारा टेबल होता क्या है। तो जैसे ही आप टेबल टैग को यूज़ करते हैं, टेबल टैग क्या करता है कि आपके लिए एक फ्रेम क्रिएट करता है। बेसिकली टेबल टैग क्या करता है, आपके लिए एक फ्रेम क्रिएट करता है। फ्रेम का मतलब है एक ऐसे प्लेस क्रिएट करता है जिसमें आप एक टेबल बना सकते हैं। और जैसे फ्रेम क्रिएट हो गया उसके अंदर हमें मतलब कि वन बाई वन एक रिकॉर्ड नेसेसरी होगा जहाँ पर हम कुछ लिखेंगे। तो उसके लिए एक रिकॉर्ड बनाने के लिए आपको TR यूज़ करना पड़ा है, टेबल रिकॉर्ड, या फिर आप टेबल रो भी कह सकते हैं। और एक रो के अंदर आप चाहे तो जितने भी चाहे उतने डेटा यहाँ के मतलब कि इसके अंदर रख सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप TH यूज़ कर सकते हैं, TD यूज़ कर सकते हैं। मान लीजिए आपने पहला वाला रिकॉर्ड को बनाया तो वहाँ पर TH लिख सकते हैं, जैसे कि टेबल के हेडिंग लिख सकते हैं। और अगर आप उसके बाद कुछ बना रहे हैं तो आप TD यूज़ कर सकते हैं। जितने भी आप डेटा या फिर हेडिंग क्रिएट करेंगे उतना ही आपका जो कॉलम्स होगा वो ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएगा। तो अगर इसका एक एग्जांपल देखें तो मैं राइट साइड में एक प्रोग्राम आपको दिखा रहा हूँ, शो कर रहा हूँ, जहाँ पर HTML बॉडी लिखा हुआ है, टेबल लिखा हुआ है। टेबल टैग लिखने के बाद वो जो पर्टिकुलर हमारा जो आउटलाइन हो गया है वो क्रिएट हो गया है अभी। उसके बाद देख सकते हैं आप वहाँ पर एक TR लिखा गया है। और TR क्या करता है कि आपको एक रिकॉर्ड या फिर रो क्रिएट करने में हेल्प करता है। और आप देख सकते हैं पहले वाले TR में मैंने TH लिखा हुआ है, यहाँ पर TH काइंड ऑफ सिनेरियो लिखा हुआ है। यहाँ पर हेडिंग 1 एंड हेडिंग 2 दोनों हेडिंग मैंने TR पहले वाले रिकॉर्ड में रखा हुआ है, और दूसरे वाले रिकॉर्ड में मैंने डेटा रखा हुआ है जिसको कि हमने TD के साथ लिखा। ठीक है, तो ये होगा सिनेरियो। बेसिकली आप देख सकते हैं इसका रिजल्ट कैसे आ गया। बेसिकली इस तरीके से इसका रिजल्ट आएगा। हम इसको प्रैक्टिकली भी देखेंगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और अभी चलते हैं हमारे पर्टिकुलर फ़ोल्डर में जहाँ पर हम हमारा जो फाइल है उसको बनाएंगे, और Notepad++ को ओपन करते हैं। ठीक है,
सो बेसिकली नोटपैड प्लस प्लस को ओपन करने के लिए आपको विंडोज़ प्लस आर और यहाँ पर नोटपैड प्लस प्लस लिखना है, ठीक है। आप दूसरे मेथड भी यूज़ कर सकते हैं, बेसिकली मैं इस वाले मेथड को यूज़ करता हूँ। आप कोई भी सभी मेथड यूज़ करके, जैसे कि डेस्कटॉप में डबल क्लिक हो गया या फिर पिन में रखा गया, कहीं पर क्लिक हो गया, तो आप ओपन कर सकते हैं। तो मैंने इस तरीके से ओपन किया नोटपैड प्लस प्लस को। आप देख सकते हैं हमारे पास नोटपैड प्लस प्लस का विंडो जो है वो आ गया है। मैं इसको थोड़ा सा इस तरीके से समझता हूँ कि मैं पहले उस वाले फ़ोल्डर को यहाँ पर ऐड कर दूँगा एज ए वर्कस्पेस। बेसिकली ये क्या होता है कि जो हमने फ़ोल्डर बनाया हुआ है उसको हम यहाँ पर ऐड कर रहे हैं, देखने के लिए कि हमारे पास कितने फाइल्स क्या कुछ कर रहे हैं हम उस फोल्डर में। तो उसको देखने के लिए हम इसको कंटेनिंग फ़ोल्डर, ओपन कंटेनिंग फ़ोल्डर को इसको हम ओपन करेंगे। तो ओपन फोल्डर एज वर्कस्पेस कर सकते हैं आप, या फिर फोल्डर जो भी करें, दोनों के दोनों सेम ही है। और यहाँ पर हम टारगेट में क्लिक करते हैं लोकेट करंट फाइल। तो सॉरी हमें बेसिकली क्या करना है कि यहाँ पर ओपन फोल्डर आज वर्कस्पेस क्लिक करना है और एक फ़ोल्डर चूज़ करना है जो कि हमने बनाया हुआ था पहले ही। ई ड्राइव में जाना है और हमारा जो HTML पैकेज है उसको सिलेक्ट करके सिलेक्ट फोल्डर में क्लिक कर देना, ठीक है। तो हम जो भी फाइल वगैरह क्रिएट करेंगे यहाँ पर क्रिएट करेंगे, सारा का सारा चीज़ यहाँ पर क्रिएट होगा, ठीक है। तो मैंने एक पहला फाइल यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया और मैंने यहाँ पर लिखा HTML एंड इसके साथ ही साथ यहाँ पर हेड, शायद आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ, ठीक है। जूम करने के लिए आपको माउस के साथ स्क्रॉल व्हील में आपको आगे, मतलब कि कंट्रोल के साथ आगे स्क्रॉल करना है, तो ये काइंड ऑफ जूम हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एंड सो दिस इज अ टेबल टेस्ट एंड उसके साथ ही साथ हम टाइटल लिखते हैं, बॉडी लिखते हैं और बॉडी के साथ हम एंड करते हैं, ठीक है। फिर इसको हम सेव कर लेते हैं और सेव करने से वो बेसिकली उस वाले फोल्डर में हमें सेव करना है। तो हम क्या करेंगे, उस वाले फोल्डर में जाएंगे और यहाँ पर सेव कर देंगे। फाइल को सेव करना है, सिंपली आप कोई सा भी नाम दे सकते हैं। मैंने अभी index.html दिया, आप चाहे तो कोई भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चाहे तो आप नीचे में भी उसका जो एक्सटेंशन है उसको डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर मैं ऑल फाइल्स कर दे रहा हूँ, ऑल टाइप, क्योंकि मैंने पहले ही लिख दिया है इसका फाइल नेम एंड सेव कर दे रहा हूँ इसको। तो ये हमारा HTML फाइल हो गया रेडी, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो काइंड ऑफ सिनेरियो अभी आपको दिखाई दे रहा होगा। इस बॉडी के अंदर हम अभी हमारा जो भी लिखना है वो लिखेंगे। तो पहले मैं इसको ओपन कर दे रहा हूँ। जो भी HTML फाइल है आपको यहाँ से ही राइट क्लिक करके रन बाय सिस्टम कर सकते हैं आप, काइंड ऑफ, क्योंकि रन बाय सिस्टम करने से क्या होता है कि वो जो HTML फाइल है उस सिस्टम के द्वारा कोई भी एक अप्रोप्रिएट एप्लीकेशन में रन हो जाता है। तो काइंड ऑफ ये काम करता है, ठीक है। एंड साथ ही साथ देख सकते हैं हमारा जो टेबल टेस्ट हो गया वो यहाँ पर रन हो चुका है। तो हम कुछ लिखेंगे पहले एंड उसके बाद फिर से देखेंगे कि क्या हुआ है क्या नहीं, ठीक है। तो हमें क्रिएट करना है एक टेबल, तो हमने यहाँ पर लिख दिया टेबल। फिर उसके साथ ही साथ जैसे हमें लिखना है वैसे ही मैं लिख दे रहा हूँ जल्दी जल्दी करके। मैं वीडियो को थोड़ा पॉज कर रहा हूँ और लिखने के बाद आपको दिखा रहा हूँ कि इसका रिजल्ट कैसे आएगा, ठीक है।
तो आप देख सकते हैं हमने हमारा जो टेबल है उसको लिख दिया। आप चाहे तो इसको थोड़ा सा टैब वगैरह करके आगे कर सकते हैं, जैसे कि आपको अच्छे से दिखाई दे, या फिर आपको अलाइनमेंट अच्छा लगे तो आप ऐसे कर सकते हैं टैब वगैरह को यूज़ करके, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अभी हमने एक टेबल के अंदर 2 रो क्रिएट किए हैं, TR और इसमें काम हमारा हो रहा है। ठीक है, हम इसको सेव कर रहे हैं, Ctrl+S करके सेव कर रहे हैं और हम यहाँ पर आके इसको रिफ्रेश करेंगे और आप देख सकते हैं हमारा जो टेबल है वो बहुत ही इजी तरीके से, बहुत ही अच्छे से आ रहा है यहाँ पर। ठीक है, लेकिन इसका जो बॉर्डर है वो दिखाई नहीं दे रहा है। तो बॉर्डर दिखने के लिए आपको क्या करना है कि टेबल में कुछ एट्रीब्यूट्स रहते हैं, जैसे कि बॉर्डर हो गया, बॉर्डर एक एट्रीब्यूट है। आप इसका बॉर्डर का जो विड्थ होता है उसको दे सकते हैं, 1 2 3 4 दे सकते हैं। जैसे कि मैंने 1 दिया तो 1 दिखा रहा है, मैं यहाँ पर 2 दे सकता हूँ, 3 दे सकता हूँ। ऐसे ही काइंड ऑफ आप बॉर्डर का विड्थ को बढ़ा सकते हैं, कमा सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, उसके साथ ही साथ देख सकते हैं कि यहाँ पर जो हमारा डेटा है या फिर हेडिंग है वो सेल में मार्जिन, मतलब कि बहुत ही कम मार्जिन के साथ दिखाई दे रहा है। तो उसके लिए हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, सेल स्पेसिंग यूज़ कर सकते हैं बेसिकली, सेल पाडिंग यूज़ कर सकते हैं बेसिकली। सेल पाडिंग अगर आप लिखते हैं तो जितने भी आप सेल पाडिंग यहाँ पर देंगे वो क्या करेगा कि वो मार्जिन से थोड़ा सा गैप कर रहा है। ठीक है, और हम कह सकते हैं कि डेटा का या फिर हेडिंग का जो सेल के अंदर है उनका थोड़ा सा मार्जिन क्रिएट कर रहा है, सेल पार्टिंग। उसके साथ ही साथ आप सेल स्पेसिंग कर सकते हैं। इसका सिंपल मीनिंग है सेल में स्पेस क्रिएट करना, सेल और एक सेल और दूसरे सेल के अंदर कुछ स्पेस क्रिएट करना। जैसे कि मैंने लिखा 5 और आप देख सकते हैं 5 5 करके कुछ सेल के अंदर स्पेसेस हो गए। तो काइंड ऑफ आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं, इन सब को भी यूज़ कर सकते हैं। मैं इसको 5 5 कर दे रहा हूँ, अभी कुछ अच्छे से दिखाई देगा। ठीक है, आप चाहे तो बॉर्डर का कलर भी चेंज कर सकते हैं, उसका भी एक धांसू वाला हमारा रहता है बॉर्डर कलर करके, और आप चाहे तो इसको भी कुछ भी चेंज कर सकते हैं जो भी आपको चाहिए वगैरह। जैसे कि मैंने रेड कर दिया अभी। और नोटपैड++ में क्या होता है कि अगर हमें एक रो क्रिएट करना है या फिर किसी भी चीज़ को हमें अगर डुप्लीकेट करना है तो हम क्या कर सकते हैं कि Ctrl+D यूज़ कर सकते हैं सिलेक्ट करने के बाद, जैसे कि उसका डुप्लीकेट हो जाएगा। देख सकते हैं आप यहाँ पर उसका डुप्लीकेट हो चुका है और मैं यहाँ पर 3 और 4 लिख रहा हूँ। और यहाँ पर देख सकते हैं हमारा जो डेटा है वो आ चुका है यहाँ पर। ठीक है, मान लीजिए उसके साथ ही साथ अब हो गया, ये हमारा हो गया कंप्लीट टेबल का जो सिनेरियो है वो हो गया। ठीक है, आप चाहे तो किसी का भी बैकग्राउंड रख सकते हैं। जैसे मान लीजिए TR का मुझे कुछ बैकग्राउंड रखना है, BG कलर, तो एक रिकॉर्ड का मैं रख रहा हूँ, रेड रख रहा हूँ इसको। और आप देख सकते हैं यहाँ पर रेड आ चुका है। ठीक है, उसका 4 कलर जो होता है उसको मैं वाइट कर सकता हूँ। ये चीज़ें बहुत ही इजी तरीके से किया जा सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कुछ जो एट्रीब्यूट्स हैं वो काम करते हैं, अच्छे से ही काम करते हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जो कलर वाइट का सिनेरियो है वो बेसिकली यहाँ पर नहीं काम करेगा, लेकिन अब प्रोबेबली इस जो TH या फिर TD है उसके अंदर ये काम कर लेता है। तो नहीं, ये काम नहीं करता है, वाइट नहीं काम करता है। आप चाहे तो इसको फ़ॉन्ट में यूज़ कर सकते हैं, जैसे फ़ॉन्ट कलर हो गया उसमें आप यूज़ कर सकते हैं फ़ॉन्ट कलर वाइट करके, लेकिन अभी मैं उसको नहीं बढ़ा रहा हूँ। ठीक है,
तो ये कुछ सिनारियो है जैसे आप कुछ तरीके से टेबल को बना सकते हैं। तो हम इसके बाद वाले वीडियो में देखेंगे कि टेबल के जो सेल्स होते हैं उसको कैसे मर्ज किया जाता है, कैसे हम स्पान कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा तो फिर थोड़ा सा लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू।